नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के शो में। जहां पे आज हमारे पास खड़ी है भाई मारुति सुजुकी इन्विक्टो और टॉप एंड वेरिएंट आज हमारे पास खड़ा हुआ है जो कि अल्फा प्लस के नाम से आपको देखने को मिलता है। 7 सीटर के अंदर आता है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस इन्विक्टो के टॉप एंड वेरिएंट के अंदर मारुति क्या कुछ ऑफर कर रही है, प्राइस आपको कितना देना पड़ेगा, डिस्काउंट क्या चल रहा है और क्यों आपको इन्विक्टो की तरफ जाना चाहिए टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस को छोड़ के। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक काम आप जरूर से कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये तीनों काम आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी चेकआउट कर लो भाई। इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको मिलेगी इस टॉप एंड वेरिएंट के अंदर। इनफैक्ट बेस वेरिएंट भी अगर आप इसका लेते हो तो सेम चाबी आपको जो है दी जा रही है। टोयोटा की इनोवा हाई क्रॉस भी चूज करते हो, सेम चाबी मिलती है। फॉर्च्यूनर वगैरह के अंदर भी इस स्टाइल की जो चाबी है वो आपने देखी होगी। 3 बटन मिलते हैं, लॉक अनलॉक बूट। अगर आप रिलीज करना चाहते हो तो एक बार ये चेक कर लेते हैं क्या आपको इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिलीज जो ऑप्शन है क्या बूट के अंदर वो देखने को मिलता है। तो भाई ये आप देख लो भाई, इसके अंदर जो ये वाला ऑप्शन है ये आपको यहाँ पे जो है दिया जा रहा है, देख रहे हो। यहीं से मैं आपको इस तरीके से जो है इसको बंद करके भी दिखा देता हूँ। ये देखो एंटी पिंच फंक्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी पीछे सुजुकी का जो लोगो है वो आपको मिल जाता है। बाकी ऐसी आपको 2 चाबी यहाँ पे जो देखने के लिए मिलने वाली है। तो चाबी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्ड क्वालिटी वाइज भी ठीक फील होती है, नो डाउट प्रीमियम चाबी है। बाकी इस चाबी को अपना बनाने के लिए आपको पता है कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, 29,22,000 एक शोरूम ये पर्टिकुलर वेरिएंट आता है। बट इतने पैसे आपको नहीं खर्च करने हैं क्योंकि यहाँ पे चल रहा है डिस्काउंट। साथ में यूपी में अगर आप इसे रजिस्टर्ड कराते हो, ऑलमोस्ट जो इसके ऊपर टैक्स जाने वाला है, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे जो है नहीं देना है क्योंकि ये गाड़ी एक हाइब्रिड गाड़ी है। हाइब्रिड का मतलब होता है पेट्रोल और ईवी दोनों पे आप इस गाड़ी को चला सकते हो, तो ये ऑप्शन आपके पास मिल जाता है। और आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको डिस्काउंट ही बता देता हूँ। 1.25 लाख का जो डिस्काउंट है ना वो आपको इस गाड़ी के ऊपर मिल जाएगा। बाकी डिपेंड करता है डीलर टू डीलर, मैन्युफैक्चरिंग कब की ले रहे हो, डिस्काउंट आपके यहाँ पे क्या चल रहा है, तो वो चीज आप ध्यान रखना। तो ये सारी चीजें मैंने आपकी क्लियर कर दी। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के बारे में क्या कुछ आपको दिया गया। सबसे पहले तो सेंटर में सुजुकी का लोगो मिल जाता है। फ्रंट पार्किंग कैमरा आपको ऑफर कराया गया गाड़ी के अंदर। 360 जो कैमरा ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। ग्रिल वगैरह देखो कितनी बढ़िया लग रही है। बाकी नीचे वाली जो ग्रिल है वो आपको पियानो ब्लैक के अंदर मिल जाती है। सेंसर्स आपको ऑफर करे हैं, टोटल 4 सेंसर्स फ्रंट के अंदर मिल जाते हैं। एक आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एक आपको इधर की तरफ, ये अगर आप क्लोजअप में देखोगे ये मिल जाता है, और एक आप यहाँ पे देख लो, और चौथा सेंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये 4 सेंसर्स आपको यहाँ पे जो ऑफर करे गए हैं। बाकी आप इसके इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे देख ही पा रहे होगे। ये पियानो ब्लैक जो चीज है ना वो बहुत ही सुंदर लगती है, वीडियो के अंदर भी आपको यहाँ पे जो है दिख ही पा रही होगी। स्किड प्लेट आपको ऑफर करी है, टो करने का जो ऑप्शन है वो आपको सामने की तरफ यहाँ पे मिल जाता है। ये क्रोम वगैरह कंपनी फिट दिया गया है, तो वो चीज ध्यान रखना। हेडलाइट वगैरह पे बढ़े तो यहाँ पे जो है ना फुली एलईडी सेटअप आपको यहाँ पे दिया गया है। डीआरएल्स वगैरह ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हो, क्यूब टाइप जो डीआरएल्स है वो यहाँ पे मिल जाते हैं। ऑटो हेडलैम्प गाड़ी के अंदर आपको जो ऑफर कराया गया, तो वो चीज आप ध्यान रखना। पियानो ब्लैक और व्हाइट कलर का जो कॉम्बिनेशन है ना वो आप वीडियो के अंदर भी समझ पा रहे होगे कितना सुंदर लग रहा है। बाकी इधर की तरफ आ जाएं तो वी लार्ज चीज आप देख पा रहे होगे। बॉडी क्लैडिंग आपको यहाँ पे जो ऑफर करी गई है, और ये गाड़ी कहीं भी एमपीवी वाला फील ज्यादा आपको नहीं देगी। ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं एसयूवी आप चला रहे हो। अब देखो ये गाड़ी पता है टोयोटा सबसे पहले मार्केट के अंदर लेके आया था, फिर जैसे आजकल टोयोटा और सुजुकी का कोलैबोरेशन चल रहा है ना, ग्लोबली चल रहा है, तो इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे हैं, कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे हैं, तो ऐसा चलता रहता है मार्केट में। बट ओरिजिनली ये गाड़ी टोयोटा डीलरशिप पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। वहां पे वेरिएंट भी ज्यादा आते हैं, वो नॉर्मल नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ भी मिल जाती है। बट यहाँ पे सिर्फ आपको हाइब्रिड ही ऑप्शन जो है देखने के लिए मिलने वाला है, तो वो चीज क्लियर बता रहा हूँ। वो गाड़ी हो सकता है आपको वेटिंग पे भी ज्यादा मिलेगी, ये गाड़ी फिर भी आपको चांसेस हैं कि इजीली जो है मिल जाएगी 2-3 महीने के अंदर, तो वो चीज आप ध्यान रखना। बाकी व्हील्स पे आ जाते हैं। डायमंड कट जो अलॉय व्हील्स हैं वो आपके यहाँ पे ऑफर करेंगे। अल्ट्रा वाइड में स्विच कर देता हूँ, अब आपको प्रॉपर दिख जाएंगे। आगे पीछे दोनों तरफ जो डिस्क ब्रेक हैं वो आपको यहाँ पे दिए गए। अपोलो के टायर फिलहाल डले हुए हैं, अपोलो एपेटेरा क्रॉस सीरीज वाले जो टायर हैं वो आपको मिल जाता है। थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रही होगी, ये देख लो क्रॉस यहाँ पे लिखा हुआ है ना। साइज की और बात कर लेते हैं, ये टायर थोड़ा गंदा हो रहा है तो यहाँ पे इसलिए दिख नहीं पा रहा है। बट हाँ 215, 60, 17 ये जो टायर साइज है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। ये गाड़ी सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ में आती है, तो वो चीज आप ध्यान रखना। गाड़ी के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस भी सफिशियंट आपको मिल जाता है। ये तो नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा ही मिल रहा है, तो वो चीज आप ध्यान रखना। 180 mm के आसपास का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो आपको देखने को मिल जाता है। बाकी जो इसके मिरर्स हैं ये डुअल टोन वाला थोड़ा सा फील आपको देते हैं। ये आप टोयोटा डीलरशिप पे जाओगे ना, फॉर्च्यूनर देख लो, इनोवा क्रिस्टा देख लो, तो आपको रिजेंबल जो है दिख जाएंगे। बॉडी कलर ये वाला पार्ट जो है मैट ब्लैक के अंदर दिया गया। 360 का जो कैमरा है वो आप नीचे की तरफ यहाँ पे देख पा रहे हो। इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट ऑटो फोल्ड दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। चाबी से भी फोल्ड वगैरह आप इन्हें जो है कर सकते हो। बट ए प्लर रूफ वगैरह सब कुछ बॉडी कलर के अंदर यहाँ पे जो है दिया गया है। वाइपर्स वगैरह आप देख लो, इतनी महंगी गाड़ी लेने के बाद भी आपको सादा वाले जो वाइपर्स हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। अब रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन मिलता है कि नहीं मिलता, जब अंदर चलेंगे मैं आपको तब दिखाऊंगा। बट
जो डोर हैंडल्स हैं वो देख लो भाई, यहाँ पे जो है आपको डुअल टोन देखने को मिल जाता है और कीलेस एंट्री का ऑप्शन आता है। मान लो मैं इस तरीके से स्लाइड करूँ तो चाबी अंदर रखी हुई है, आपको आवाज आ रही है, ये देखो कि चाबी गाड़ी के अंदर पड़ी हुई है, इसलिए जो है ये बता रही है। बट अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से भी ऑन ऑफ जो है गाड़ी को बेसिकली लॉक अनलॉक जो है कर सकता हूँ। बी प्लर मैट ब्लैक के अंदर दिया गया है। गाड़ी के अंदर बड़ी वाली जो पैनोरामिक सनरूफ है वो आपको देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ से डालोगे आप इस गाड़ी के अंदर पेट्रोल, सिर्फ पेट्रोल के अंदर आती है तो वो चीज ध्यान रखना। और लोअर गार्निश का लुक जो है ना वो आप यहाँ पे देख भी पा रहे होगे। बाकी एक और चीज देख लो, रियर के जो डिस्क ब्रेक है ना वो भी आपको वेंटिलेटेड के अंदर जो है यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। और आ जाते हैं रियर की तरफ, एक बार आप रियर का लुक वगैरह चेकआउट कर लो भाई, इस तरीके का कंप्लीट सेटअप है। यहाँ पे बड़ी सी जो इन्विक्टो की बैजिंग है वो आपको मिल जाती है, सेंटर में सुजुकी का लोगो, ये जो क्रोम वगैरह आप देख पा रहे हो सब कुछ जो कंपनी फिटेड है वो आपको दिया गया। हाइब्रिड का स्पेशल जो बैज है वो मिल जाता है। यहाँ से ये पता चलता है कि एक जो है ये हाइब्रिड गाड़ी है। टेल लाइट्स वगैरह का डिजाइन देख रहे हो, इंडिकेटर्स, ब्रेक लाइट आपको यहाँ पे मिल जाती है। नेक्सा डीलरशिप के अंदर आएगी तो स्टिकर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। और उसके अलावा डीफॉगर है, वाइपर आपको मिल जाता है। लोअर वेरिएंट में जाते हो तो सिर्फ वाइपर आता है, डीफॉगर नहीं मिलता है, तो वो चीज ध्यान रखना। अगर आपको जीटा वेरिएंट भी देखना है तो यहाँ कहीं ऊपर की तरफ अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हो। उसके अलावा एलईडी स्टॉप लैंप वॉशर अंदर की तरफ यहाँ पे प्लेस करा गया और साथ में मिलता है आपको ये शार्क फिन एंटेना, जो कि आप यहाँ पे जो है देख ही पा रहे हो। स्पॉइलर वगैरह आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा जो कि ठीक लगता है। लुक्स वाइज गाड़ी में कोई भी कमी आपको नहीं फील होती। बाकी सेंसर्स पीछे भी आपको 4 दे रखे हैं, एक आपको यहाँ पे मिल जाता है, एक आपको यहाँ पे दे रखा है। तो इस तरीके से टोटल 4 सेंसर्स हैं वो मिल जाते हैं। टो करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। इनफैक्ट नीचे अगर आप देखोगे तो प्रॉपर स्पेयर टायर और साथ में जो एग्जॉस्ट पाइप है वो आपको यहाँ पे जो है मिल जाता है, जो कि बहुत ही कमाल की चीज है। और अब देख लेते हैं बूट। इलेक्ट्रॉनिक बटन मिलता है, यहाँ पे बटन दबाओ और कंप्लीटली बूट, आई थिंक ये लॉक वाला बटन है, यहाँ पे दे रखा है बटन, इस तरीके से दबाऊं, ये देखो कंप्लीटली ऊपर की तरफ जाएगा। मान लो कुछ अटक आ जाता है ना बीच में तो गाड़ी अपने आप जो है सेंस कर लेती है और बूट जो है रुक जाएगा, तो ये ऑप्शन आपके पास मिल जाता है। और ये देखो भाई, अच्छा खासा बड़े साइज का जो बूट स्पेस है ना वो आपको गाड़ी के अंदर ऑफर कराया गया है। फिलहाल सीट फोल्ड कर रखी है। अगर मान लो मैं इसको एक सेकंड नॉर्मल करूं इस तरीके से, और अगर मैं इसको इस तरीके से करूं, अब आपको मिलेगा 293 लीटर्स का बूट स्पेस, तो वो चीज आप ध्यान रखना। बट अगर आपको चाहिए कि बूट बढ़ाना है तो आप सीट फोल्ड कर सकते हो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था। यहाँ पे सारे बंदों के लिए अपने जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल है, सीट को फोल्ड कर सकते हो, मैंने आपको दिखाई दिया। सारे बंदों के लिए 3 पॉइंट वाली जो सीट बेल्ट है वो मिल जाते हैं। बीच वाले के लिए इस टाइप की जो सीट बेल्ट है वो आपको यहाँ पे जो प्रोवाइड करी गई है। बाकी सीट फोल्ड ही कर देते हैं ताकि आपको स्पेस का आइडिया थोड़ा सा लग पाए और मैं आपको बेटर सारी चीजें दिखा पाऊँ। बीच वाला जो हेडरेस्ट है वो यहाँ पे प्लेस करा गया है। बाकी जो टूल किट्स वगैरह है मान लो देखनी है तो इस तरीके से आप अंदर की तरफ यहाँ पे जो है देख सकते हो, लॉक कर दो। यहाँ पे फोन वगैरह रखने के लिए स्पेस आपको मिल जाता है। 12V का पावर सॉकेट, बोतल होल्डर्स वगैरह, कप होल्डर की तरह भी आप इन्हें जो है यहाँ पे यूज कर सकते हो। सेम कॉन्फ़िगरेशन वगैरह यहाँ पे भी है, बट जो चार्जिंग पोर्ट है वो आपको नहीं मिलेगा। फोन रखने के लिए स्पेस, लाइट आपको जरूर से दे रखी है। बाकी ऊपर भी एक लाइट आपको यहाँ पे मिल जाती है, वो आप यहाँ पे जो देख ही पा रहे हो। पीछे जो है फिक्स्ड अपने जो ग्रैब हैंडल्स है वो मिल जाते हैं। बूट वगैरह ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से लॉक अनलॉक फोल्ड वगैरह करना है वो कर सकते हो, बेसिकली बंद करना है। बाकी ग्रैब हैंडल मैनुअल भी अगर आप चाहो तो वो भी कर सकते हो। नीचे कुछ स्पेस वगैरह भी है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये और अच्छा खासा मजबूत आपको दिया गया है। मान लो इस पे अगर मैं इस तरीके से बैठ भी जाऊं तो कोई दिक्कत आपको यहाँ पे जो है, मान लो मैं इस तरीके से यहाँ पे बैठ भी जाऊं तो कोई दिक्कत ऐसा जो यहाँ पे नहीं होने वाली है। बढ़िया अच्छा खासा जो मजबूत है वो आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। बाकी अंदर की तरफ एक चीज और है, अगर आपको स्पेयर टायर निकालना है तो वही आपको यहाँ से जो है ये वाली चीज निकालनी पड़ेगी। बाकी इस तरीके से आप फिट कर दो, बिल्कुल नीटली तरीके से यहाँ पे जो है हो जाएगा। स्पेस वगैरह ठीक मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा कुछ ऐसा कुछ नहीं भाई, ऑलमोस्ट सारी चीजें हो गई। इसको कर देते हैं बंद। ठीक है, अगर आप जीटा वेरिएंट चूज करोगे तब आपको ये इलेक्ट्रॉनिक जो बूट है वो आपको वहां पे जो है नहीं मिलने वाला है। और अब आ जाते हैं इधर की तरफ, इसके अलावा कुछ और बात करने लायक नहीं। अब चलते हैं सीधा इंजन बे की तरफ और मैं आपको दिखाता हूँ मेन बोनट वगैरह में सारा सेटअप आपको कैसा कुछ जो है देखने को मिल जाता है। बोनट खुला होगा तो एमआईडी पे बताएगा कि भैया आपका बोनट जो है खुल रखा है। सिंपल मैकेनिज्म है, लीवर वाला सिस्टम जो है यहाँ पे दिया गया, बट हाइड्रोलिक वगैरह की बात करोगे तो वो चीज आपको नहीं मिलती है। और ये देखो भाई, ऊपर की तरफ इंसुलेशन, बहुत ही बड़ा सा एरिया है। अगर सिंगल फ्रेम में बात करूँ तो फिट भी नहीं आता है। बैटरी का प्लेसमेंट आप चेकआउट कर लो, यहाँ पे जो एयर फिल्टर वगैरह है वो सारी चीजें मिल जाती है। यहाँ पे वॉशर वगैरह डालना है वो डाल सकते हो। और ये है इसका 2.0 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन। अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड से मतलब क्या है कि इसके अंदर इंजन भी है और एसी सिंक्रोनस मोटर भी लगी हुई है और वो इक्विप्ड है ईसीवीटी ट्रांसमिशन के साथ में। ईसीवीटी का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक सीवीटी ट्रांसमिशन, जो कि एकदम प्योर ईवी वाला फील आपको यहाँ पे जो है देगा, तो वो चीज आप ध्यान रखना। गाड़ी ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट 150 bhp की पावर बनाती है अगर आप मैक्सिमम बात करोगे। और टॉर्क की बात करते हो तो 188 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना वो मिल जाता है। अब इतनी पावर, इतनी बढ़िया कंफर्टेबल गाड़ी, इतना बड़ा साइज, सब कुछ बढ़िया है, तो क्या एवरेज आपको बढ़िया मिलेगा, जो कि सबसे बड़ा की पॉइंट हो जाता है इस साइज की गाड़ी जब कोई बंदा खरीदता है। पेट्रोल के अंदर माइलेज कहीं ना कहीं बहुत कम मिलता है, अगर अब मैं इस साइज के इंजन नॉर्मली लेने जाऊं तो बहुत कम माइलेज मिलेगा। बट एक हाइब्रिड गाड़ी आपको ऑफर करती है माइलेज जो कि 24 किलोमीटर पर लीटर का आपको कंपनी यहाँ पे क्लेम कर रही है। ऑलमोस्ट 20 प्लस तो आपको माइलेज मिलेगा ही मिलेगा। तो ये एडवांटेज आपको मिल जाता है एक हाइब्रिड गाड़ी से। अब देखो इसकी जो बैटरी पैक है वो नॉर्मल जो गाड़ियां कहीं यूज कर रही हैं ईवीज में वो नहीं है। यहाँ पे जो है निकल मेटल हाइड्राइड प्रॉपर अगर आप बोलोगे तो वो ज्यादा सही रहेगा। बैटरी पैक लगा कहाँ हुआ है, कंपनी ने एज सच कैपेसिटी वगैरह नहीं बताई है। ये सीट के नीचे और को ड्राइवर सीट के नीचे आपको जो बैटरी पैक है, अगर मान लो मैं पीछे से भी दिखाऊं, कंपनी ने बता रखा है कि भैया आप इस पर पैर वगैरह रख के मत चढ़ो। ये देखो बैटरी पैक, इस वजह से सीट भी थोड़ी सी जो ऊंची है ना वो यहाँ पे हो चुकी है, तो वो चीज ध्यान रखना। अब कितने किलोवाट का है वो तो नहीं जज कर सकते, लगभग 168 सेल्स कंपनी ने बोले हैं कि वो आपको यहाँ पे मिलेंगे, जिसके ऊपर कंपनी जो है ऑलमोस्ट 1,60,000 और 8 साल की जो वारंटी है वो आपको ऑफर कर रही है। बट 8 साल बाद क्या होगा क्या नहीं होगा इसके पीछे अभी भी नहीं पता है, तो वो चीज मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो ये चीज आप ध्यान रखना। गाड़ी के ऊपर नॉर्मल कन्वेंशनल वाली जितनी भी मारुति वारंटी ऑफर करती है 1,00,000 किलोमीटर और 3 साल की, वो आपको यहाँ पर डेफिनेटली जो है मिलेगी। बाकी बैटरी पैक भी मैंने आपको बता ही दिया। और अब बढ़ते हैं इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर में क्या कुछ है देखो भाई, क्या ही प्रीमियम इंटीरियर आपको मिलता है। ये पूरा लेदर के अंदर आपको दिया गया, ये पूरा आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है, सिल्वर टच है, स्टिचिंग आपको मिल जाती है। मेमोरी सीट्स के जो ऑप्शन है वो भी आपको यहाँ पे जो ऑफर कराएंगे, क्रोम फिश में डोर रिवर। चारों जो पावर विंडोज हैं वो 1 टच डाउन और 1 टच अप के साथ में आपको देखने को मिलते हैं। एक बार चाबी को जरा बाहर निकाल लेते हैं और मैं आपको एक जो वो था ना लॉक करने वाला फीचर था वो भी ट्राई करा देता हूँ। मान लो मैं इस तरीके से हूँ, इस तरीके से स्लाइड करूंगा, आई थिंक इस तरीके से मिरर अपने फोल्ड हो गए। मान लो आऊं मैं, हाथ डालूं, नहीं खुलेगा, बट एक बार करूंगा फिर खुल जाएगा। ये वाला फीचर अगर आप देखोगे तो जो इनकी आई थिंक लैंड क्रूजर आती है ना उसके अंदर भी सेम कॉन्फ़िगरेशन वगैरह मिलता है, तो वहीं से उठाया हुआ है, तो वो चीज ध्यान रखना। तो ये एडवांटेज आपको मिल जाता है। बाकी और तो ऐसा कुछ, हाँ एक लास्ट चीज और ट्राई कर लेते हैं, क्या अगर मैं इस गाड़ी को लॉक करूं इस तरीके से, आई थिंक लॉक हो गई, और अनलॉक वाले बटन को इस तरीके से दबा के रखता हूं, क्या विंडोज नीचे जाते हैं? नहीं भाई, ऐसा कुछ भी यहाँ पे जो है नहीं होने वाला है, तो वो चीज ध्यान रखना। तो ये एक प्रैक्टिकल भी हो गया और साथ में क्लियर भी जो है हो चुका है। अब बढ़ते हैं सीट्स वगैरह की तरफ। भाई आप देख लो सिंगल टूल लेदर अपॉस्टी सीट्स आपको ऑफर करेंगे, जिसके अंदर वेंटिलेशन है, 6 वे जो ड्राइवर सीट है वो आपको एडजस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। को ड्राइवर पे अभी चलेंगे, मैं आपको वहां पे बताऊंगा। और ये एडजस्टमेंट के अलावा भी एक चीज मिलती है जो कि है वेलकम फीचर, जो कि आपने कई गाड़ियों के अंदर आज की डेट में जो है देखा होगा। डोर को कर लेते हैं क्लोज, डोर थोड़ा आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। और गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए जो पावर बटन है वो आपको यहाँ पर दिया गया, दबाओ और गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। इंजन स्टार्ट नहीं होगा सिर्फ, तो वो चीज आप ध्यान रखना। बाकी स्टेयरिंग को नॉर्मल कर लेते हैं, बहुत ही लाइट स्टेयरिंग आपको फील होता है। हैजार्ड को करते हैं बंद। अब देखो मैं एक बार सीट को थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ और अपने कंफर्ट के हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। अब ठीक है, पहले तो फ्रंट व्यू की बात करोगे तो ऐसा कुछ सेटअप आपको मिलेगा। ये जो कॉपर टच आपको यहाँ पे जो ऑफर कराया गया, जो कि बहुत ही सुंदर यहाँ पे दिखता है, कमाल की चीज है भाई, कोई दिक्कत नहीं है इससे रेटेड। यहाँ पे भी पूरा सॉफ्ट टच है, ये भी पूरा सॉफ्ट टच आपको दिया गया है, तो प्रीमियमनेस तो आप जैसे ही बैठोगे गाड़ी के अंदर फील होगी। इनफैक्ट ये स्टेयरिंग व्हील भी थोड़ा सा अलग मिलता है, जो कि मारुति की नॉर्मल गाड़ियों से अलग है, तो यहाँ पे ये भी एडवांटेज आपको मिल जाता है। गाड़ी के अंदर क्रूज कंट्रोल ऑफर कराया गया है, यहाँ से आप टॉगल वगैरह कर सकते हो। और जो वॉइस कमांड और वॉल्यूम को कम ज्यादा करने के कंट्रोल्स है वो यहाँ पे दिए गए। वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं, हेडलाइट वगैरह के जो कंट्रोल्स है यहाँ पर मिल जाता है। ऑटो हेडलैम्प वाली जो चीज थी वो आप यहाँ पे क्लियर देख लो, बट रेन सेंसिंग वाइपर वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, वो नहीं मिलेगा। ये पूरा लेदर अपॉस्टी के अंदर दिया गया है। स्टीयरिंग व्हील अगर आप यहाँ इसकी क्वालिटी वगैरह चेकआउट करोगे, होल्ड वगैरह करने में बढ़िया जो है यहाँ पे फील होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसके अंदर एडजस्टमेंट टिल्ट दिया गया है और साथ में टेलीस्कोपिक। जितनी प्रीमियम गाड़ी है उतना ही स्मूथ जो है ये वाली सारी चीजें काम करती है। बाकी पेडल शिफ्टर्स भी दिए गए। वैसे तो गियर इसके अंदर नॉर्मली है नहीं, बट हाँ आप चाहो तो रीसेट वगैरह जरूर से कर सकते हो, तो ये एडवांटेज मिल जाता है। बाकी मिरर्स वगैरह के कंट्रोल्स रह गए थे, वो यहाँ पे देख लो। अगर आप ऑटो पे नहीं छोड़ोगे तो मिरर वगैरह चाबी पे लॉक अनलॉक करने पे बंद वगैरह नहीं होंगे, तो ये डेडिकेटेड 3 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। बाकी यहाँ से अंदर से ही बैठे बैठे अगर आपको बूट खोलना है तो उसका ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया। हेडलाइट लेवलर आपको मिल जाता है। बाकी और कुछ चीजों की बात करें
तो एक बार सेंटर कंसोल चेकआउट कर लो भाई किस तरीके का कंप्लीट सेटअप है। एक एक करके बात कर लेते हैं। ये है 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ये सारी चीजें ऑफर कर देता है। साथ में कनेक्टेड कार वाले जो फीचर्स है सुजुकी कनेक्ट ऐप से आप इसे जो है कनेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे लाइव लोकेशन, मल्टीपल चीजें आप एक्सेस कर पाओगे। लगभग 10 से 12 चीजें स्क्रीन पर डाल दूंगा, वहां पे देख लेना। यहाँ पे कुछ शॉर्टकट बटन भी ऑफर करेंगे। मान लो डेडिकेटेड बैक करना है, होम का बटन है, पावर बटन अगर आपको बंद करना है तो ऑडियो आप ऑफ भी यहाँ पे कर सकते हो, दोबारा दबाओगे ऑन हो जाएगा। वॉलपेपर अगर आपको और ऐड करने हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो, आपको डाउनलोड वगैरह करने पड़ेंगे। बाकी प्रीव्यू वगैरह में इस तरीके का कंप्लीट सेटअप आपको यहाँ पे जो है मिल जाता है। होम पे दोबारा कर देते हैं, यहाँ पे और स्लाइड करें, यहाँ पे थीम वगैरह है, अभी फिलहाल थीम 2 पे लेके आऊँ तो इस तरीके से जो है ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे स्लाइड करें तो एफएम वगैरह से रिलेटेड सारी चीजें, बट हम बंद कर देते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं मिलता है, सेटिंग्स में आएंगे तो बेसिक से सारी चीजें आपको यहाँ पे ऑफर करेंगे। डिवाइस नेम आप देख लो मारुति सुजुकी, जबकि टोयोटा की गाड़ी है तो वो चीज। और कुछ यहाँ से कस्टमाइज करने का ऑप्शन है, ये सारी चीजें हैं। ज्यादा हाई एंड नहीं है बट हाँ रिलायबल जरूर से है, तो वो चीज आप ध्यान रखना। वॉइस कमांड में आपको एलेक्सा और गूगल दोनों का सपोर्ट मिल जाता है। एलेक्सा आई थिंक ये रजिस्टर्ड नहीं है इसलिए काम नहीं कर रहा है, तो वो चीज आप ध्यान रखना। ओके गूगल, हाय सुजुकी, Sorry, could you repeat that? ओपन सनरूफ। The phone is not connected. तो Please check the phone. तो Cancel. तो ये वाली चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इतने हाई एंड वाले फीचर्स आपको नहीं मिलते हैं, बट हाँ अगर आपको ऑटो डिमिंग IRVM चाहिए वो जरूर से यहाँ पे मिल जाएगा। ऊपर मल्टीपल चीजें, अगर मैं आपको हल्का सा जूम करके दिखाऊं अब आपको प्रॉपर दिखाई देगा। ब्लाइंड अगर आपको खोलना है, मान लो मैं इस तरीके से इसको करूं, ये देखो भाई वन टच वाला ऑपरेट वाला सिस्टम नहीं है, दबा के रखना पड़ता है तब जाके ये पूरा जो खुल जाता है। और अब आपको व्यू कंप्लीट यहाँ पे जो दिखाई देने वाला है। बाकी यहाँ से सनरूफ पूरी खोलनी है वो खोल सकते हैं। लाइट के जो कंट्रोल्स है वो यहाँ पे दे रखे हैं। हेलोजन सेटअप है, डोर के साथ करना है वो कर सकते हैं। इमरजेंसी SOS का बटन है वो आपके यहाँ पे दिया गया है। बाकी ऑफ वगैरह करने का ऑप्शन मिल जाता है। इधर देखें तो यहाँ पे ऊपर की तरफ जो लाइट है वो आपको दी गई है। यहाँ पे वैनिटी मिरर मिल जाता है। साथ में यहाँ पे टिकट होल्डर का जो ऑप्शन है वो भी आपको जो है दिया गया है। माइक वगैरह यहाँ पे देख लो, ओपनेबल जो ग्रैब हैंडल है वो यहाँ पे मिल जाता है। गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग आपको ऑफर करेंगे, वो तो ऑब्वियसली वाली बात है, वो तो मिलने तय थे। यहाँ पे एडजस्टेबल सीट बेल्ट आपको ऑफर करी गई है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो सेम वैनिटी मिरर लाइट के साथ में। बाकी क्या ये एडजस्ट होता है? नहीं भाई ये एडजस्ट नहीं होता है। और एक बार ड्राइवर साइड वाला भी देख लेते हैं। नहीं भाई ये जो है एडजस्ट नहीं होता, जो कि मुझे कमी वाली चीज लगी। बाकी भाई ऐसा दिखता है ये ECVT ट्रांसमिशन का लीवर, इस वाले बटन को दबाओ स्लाइड कर पाओगे। इमरजेंसी लॉक का ऑप्शन है, मान लो कभी बैटरी डेड हो जाए, फिजिकल आपको करना है तो वो आप कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक 360 का व्यू देखना है वो आप देख सकते हो। एडेप्टिव जो गाइडलाइंस है वो आपको जरूर से मिल जाती है, बट इसकी क्वालिटी के लिए मैं बोलना चाहूंगा ये 10 में से 3 नंबर ही लाएगा जितना मुझे एक्सपीरियंस है। बाकी मुझे पर्सनली ये वाली चीज पसंद नहीं आई। दोबारा डालते हैं, यहाँ पे अगर आप करोगे तो यहाँ पे सराउंड चेक वगैरह ऑन ऑफ जो है हो जाता है। ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। मान लो जैसे ही सेंसर को डिटेक्ट होगा ना कि कोई सामने आ चुका है, अपने आप कैमरा जो खुल जाएगा, तो वो ऑप्शन आपके पास जो है मिल जाता है। तो साइड बाय साइड तो मैंने आपको दिखाई दिया। बाकी और कुछ ऑटो होल्ड ड्राइव मोड के अंदर यहाँ पे देखोगे तो ये अपना आई थिंक स्पोर्ट मोड है, पावर बेसिकली इको, और ये सिटी मोड आपको देखने को मिलता है। डेडिकेटेड EV मोड भी है जो कि अभी हाइब्रिड बैटरी फुल चार्ज नहीं है तो ये काम नहीं कर रहा है। जिसके अंदर क्या है कि अगर मान लो बैटरी पूरी चार्ज हो जाती है तो 60 की स्पीड तक आप प्रॉपर EV पे जो है गाड़ी को चला सकते हो। ट्रैक्शन कंट्रोल आपको दिया गया, 2 चार्जिंग पोर्ट है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो 2 जो कप होल्डर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। सेम जो कॉपर टच है वो दिया गया है। यहाँ पे आर्मरेस्ट के अंदर भी बहुत बढ़िया स्पेस आपको मिल जाता है, बट ये स्लाइड वगैरह नहीं होती, ठीक है। जो अपना लेदर का टच है वो तो मिल ही जाता है। स्पेस वगैरह बढ़िया मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। 12V का पावर सॉकेट यहाँ पे भी है, फोन रखना चाहते हो वो रख सकते हो। ग्लो बॉक्स की बात करोगे सॉफ्ट ओपनिंग के अंदर आप यहाँ पे जो है दिया गया है। फर्स्ट एड किट आपको यहाँ पे मिल जाती है। बाकी और कुछ ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने कवर कर दी। हाँ कुछ हिडन स्पेस जैसे कप होल्डर सेम आपको यहाँ पे भी जो है ये वाली चीज मिल जाती है। तो ये आपने टोयोटा की क्रिस्टा में भी देखी होगी, इनोवा क्रिस्टा जो आती है, और वैगनार में भी देखी होगी। वैगनार में मंदे टाइम में आया करती थी, तो अभी की तो बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो चीज अभी फिलहाल देखो इंजन ऑन नहीं है तो आपको आवाज भी नहीं आ रही होगी, तो वो आपको क्लियर तरीके से जो यहाँ पे समझ में आ रही होगी। बैक करें, यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। ड्राइव चेंज, यहाँ पे बैटरी कितना चार्ज है, इंजन फिलहाल चल रहा है, क्या चल रहा है वो बता रहा है। उसके अलावा TPMS गाड़ी के अंदर मिल जाता है। ट्रिप इन्फॉर्मेशन है, दोबारा प्रेस करोगे तो ये सारी चीजें। बाकी ड्राइव इन्फो, यहाँ पे बैटरी कितना चार्ज है, दोबारा प्रेस करें। ड्राइव इन्फो में आई थिंक डिस्टेंस,
यहाँ पे क्लॉक, पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करना, सीलिंग लाइट अगर आपको चाहिए। सीलिंग लाइट कौन सी, ये आप जो ब्लू लाइट देख पा रहे हो ना, ये भाई यहाँ पे आपको मिल जाती है। बाकी व्हीकल सेटिंग्स में आओगे, ये देखो भाई, यहाँ पे बूट अगर आपको अनलॉक करना है वो है। टायर प्रेशर से सेटिंग्स अगर आपको चेंज करनी है टायर प्रेशर की, तो वो आप कर सकते हो। टायर रोटेशन, टायर प्रेशर सेटिंग्स, जब आप टायर चेंज कर रहे हो तो अगर बदल जाता है ना वो वाली चीज, कई गाड़ियों में रीसेट करने का ऑप्शन नहीं आता है, तो वो आपको ऑप्शन जो है मारुति यहाँ पे दे रही है। बाकी रियर सीट जो रिमाइंडर है उसका ऑप्शन ऑन ऑफ करना है वो कर सकते हो, माई सेटिंग्स। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे जो ऑफर कराएगा, जो कि मुझे मेरे हिसाब से बहुत सही चीज है, बढ़िया कर रखा है। इको जोन है, जो कि आपने टोयोटा की गाड़ियों में देखा होगा, ये आपकी ड्राइविंग हैबिट्स और एवरेज क्या आप दे रहे थे, कितनी स्पीड में चला रहे थे, सब कुछ यहाँ पे जो है डिटेक्ट करता रहता है। एक चीज मेन मेरे से मिस हो गई थी, वो है म्यूजिक सिस्टम। गाड़ी के अंदर 4 स्पीकर्स और 2 ट्यूटर का जो सेटअप है वो आपको दिया गया है। बाकी सीट को थोड़ा सा आगे की तरफ कर देते हैं इस तरीके से, और देखो 1 2 ये हो गया, 3 4 5 6 7 8, मैंने बोला था ना 8 वे एडजस्टमेंट ड्राइवर सीट मिलती है, तो वो चीज आप यहाँ पे क्लियर भी कर सकते हो। और अब पीछे आ जाते हैं, क्योंकि पीछे बंदे अच्छे खासे यहाँ पे बैठेंगे और मोस्टली ये गाड़ी पीछे की वजह से पसंद की जाएगी। अब ये पॉलिथीन मैंने थोड़ा सा हटा दिया, जो कि सही से नहीं लग रही है, बाकी इसको नॉर्मल कर देते हैं। ताकि कुछ चीजें मैं आपको एक बार इसे आगे कर देता हूँ। देखो सीट के पीछे पॉकेट्स आपको मिल जाते हैं, स्पेस वगैरह बहुत बढ़िया है, कंफर्ट आपको बढ़िया मिलता है, रिक्लाइन एंगल बढ़िया ऑफर करा गया है। साथ में यहाँ पे ये जो मैनुअल कर्टेन्स है वो भी आपको दिए गए हैं। डोर लीवर क्रोम फिनिश के अंदर मिल जाता है, ये सॉफ्ट टच आपको दिया गया है, डोर खोलना चाहते हो इजीली जो है खुल जाएगा। बोतल होल्डर, बड़ा सा स्पेस, स्पीकर आपको सिर्फ रियर में मिलता है, यहाँ पे जो ट्यूटर है वो नहीं ऑफर कराया गया, तो वो चीज ध्यान रखना। रियर के एसी ऑपरेट करने, बेसिकली डुअल जोन जो क्लाइमेट कंट्रोल एसी है वो मिल जाता है, यहाँ से लाइट वगैरह ऑन करें तो ये पता नहीं इसमें थोड़ा सा अजीब से फंक्शनैलिटी है, ये पता नहीं क्यों काम नहीं करते, जबकि करनी चाहिए। तो ये वाली चीज है। बाकी जो ये वाली लाइट्स हैं वो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो, एसी वेंट्स ऊपर की तरफ दिए गए, यहाँ से अगर आपको इसके फ्लो को कंट्रोल करना है वो कर सकते हो। बोले फिलहाल लो पे डला हुआ है, तो वो चीज। चार्जिंग पोर्ट्स यहाँ पे जो है आपको 2 सी टाइप मिलते हैं, जो कि आपको इल्यूमिनेटेड यहाँ पे जो ऑफर कराए गए वो आपको यहाँ पे जो है प्रॉपर दिख पा रहे। आउटपुट ऑफर करते हैं, अब ये जज करना थोड़ा मुश्किल है, बट मुश्किल क्या नहीं है, फ्लोर पीछे बंदा जाना चाहता है इजीली वॉक करके जा सकता है। फ्लोर ऑलमोस्ट फ्लैट दिया गया है। पिकनिक टेबल चाहिए, पिकनिक टेबल हाजिर हो जाएगी। 2 कप फोटोज के साथ में खाना रख के खाना चाहते हो वो आप कर सकते हो। जब यूज में नहीं है बटन दबाओ, इस तरीके से फोल्ड हो जाएगी। आर्मरेस्ट आपको इंडिपेंडेंट मिल जाती है, ये अगर आपको निकालनी है तो वो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे कर सकते हो। बढ़िया कंफर्ट आपको यहाँ पे जो है मिलने वाला है। बाकी सीट्स की क्वालिटी वगैरह बहुत बढ़िया है। नीचे की तरफ आइसोफिक जो 40 टैंकर्स है वो मिल जाते हैं। पीछे जाना चाहते हो जा सकते हो, पीछे बच्चे बैठाओगे ज्यादा सही रहेगा, बट ये गाड़ी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है 4 सीटर ज्यादा कंफर्टेबल है। फैमिली कार के तौर पर रखोगे तो भी बढ़िया, कोई दिक्कत यहाँ पे जो है नहीं आने वाली है। बाकी ये सब तो चीजें दिखाई दी। रियर में भी जो एसी वेंट्स है वो मिल जाता है, अदरवाइज पीछे कोई नहीं बैठा है। आप पीछे की तरफ कर लो, दोनों तरफ से जो हवा है, एक तरफ फेस पे और एक तरफ आपको इस तरफ जो है इजीली मिलने वाले, जो कि आपको बहुत कंफर्ट जो है ऑफर करेगी यहाँ। बाकी और तो ऐसा कुछ यहाँ पे बात करने लायक था नहीं, जो कि मेरे को आपको बता रहा हूँ। पीछे ज्यादा रियर में एंटरटेनमेंट वगैरह ऐसा कुछ आपको नहीं मिलता है। अगर आपको लगवाना है तो अपने पैसे अलग से जो है खर्च करने पड़ेंगे। यहाँ पे 4 किलो का जो हुक है वो आपको डेफिनेटली मिल जाता है, वो आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। पीछे से एक बार व्यू वगैरह देख लो भाई, इस तरीके का पूरा सेटअप है। ऊपर से सनरूफ का व्यू जो है इस तरीके का आता है। बहुत ही सही चीज है यहाँ पे जो है मारुति ने ऑफर करी गई है। जिस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी आ रही है, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत ऐसा इसके अंदर जो है होने वाली है। तो भाई ये सारी चीजें मिलेंगी अगर आप 29,22,000 जो है मारुति को देते हो। 1,25,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। यूपी में लेते हो रजिस्ट्रेशन फ्री है, क्योंकि हाइब्रिड गाड़ी है। बताओ आपकी क्या राय है इस इन्विक्टो को लेकर? टॉप एंड वेरिएंट आपको अच्छा लगा, नहीं लगा, क्या अच्छा था क्या बुरा था, सब कुछ कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।